Happy Diwali to all of you guys. Cheers to this Diwali look. So today I'm going to talk about types of mutual funds. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड ही क्यों, क्या होता है म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें. हमने प्रोसीजर्स के बारे में बात की थी. और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ही आप इस पार्ट को अच्छे से समझ सकते. गाइस, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ता है कि जो हमारा जो इन्वेस्टर है उसकी एबिलिटी क्या है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव के नेचर को ही लेकर हम म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर तो वो रिस्क बेयरर है या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो रिस्क को बेयर कर सकता है, देन वो क्या करेगा, इक्विटी चूज करेगा. लेकिन अगर वो सेफ रहना चाहता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बोरोइंग्स लेना चाहेगा. इसी स्ट्रक्चर के बेस पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी एबिलिटी को लेकर हम म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेस पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी आती है क्लोज एंडेड, सेकंड ओपन एंड थर्ड इंटरवल. सबसे पहले हम जानते हैं क्लोज एंडेड स्कीम क्या होती है. क्लोज एंडेड स्कीम में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर सेट कर जाते हैं और उनकी जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होती है वो पहले से ही डिटरमिन होती है. प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड एग्जाम्पल के तौर पर 5 to 7 ईयर्स. क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर्स अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो इनिशियल पब्लिक में इशू हुआ जाता है. इन नर्सर हम ये कह सकते हैं कि क्लोज एंडेड स्कीम में नंबर ऑफ शेयर्स पहले सेट किए जाते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो पहले ही पीरियड डिटरमाइन होती है, जैसे 5 और 7 साल में. और इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इशू करते हैं शेयर्स को, वो उस टाइम पर करते हैं जहाँ पर पब्लिक इशू हो रहा होता है. वो अपनी जो सिक्योरिटीज हैं बाय और सेल कर सकते हैं एट एनी टाइम. इस 5 और 7 के बीच में वो अपनी सिक्योरिटीज होती हैं बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में. अगर हम बात करें पे बैक पीरियड की तो उन्हें सेकेंडरी मार्केट में भी शिफ्ट किया जा सकता है. आई नो माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, आई एम एक्सप्लेनिंग विद इन राइटिंग, सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए. मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में पूरे फुल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी. इसी के चलते हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है ओपन एंडेड स्कीम. ओपन एंडेड स्कीम में हमारे पास बहुत सारी फीचर्स हैं, जैसे कि ओपन एंडेड स्कीम में जो फंड्स हैं वो इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स से. और जैसे कि क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता था कि जो शेयर्स हैं वो पहले ही नंबर ऑफ सेट की जाती है. यहाँ पर शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की अनलिमिटेड होती है कि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की कोई लिमिट नहीं सेट नहीं की जाती. वो जितने चाहे शेयर होल्डर्स इस ओपन एंडेड ओपन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज द होल कांसेप्ट ऑफ ओपन एंडेड स्कीम, जहाँ पर इन्वेस्टर्स फंड इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा और शेयर्स की जो लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है और ओपन मार्केट में अपने जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरवल स्कीम. इंटरवल स्कीम में बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड की स्कीम के फीचर्स ऐड किए जाते हैं. हमारी अगली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. नेचर के अकॉर्डिंगली हमारे पास आता है पहले इक्विटी, जिसे हम ऑनर्स फंड भी बोलते हैं. और उसमें कैटेगरी आती है सबसे पहले डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड फंड्स, इक्विटी फंड्स आर दोज फंड्स व्हिच मेक इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज. कि जहां पर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है इक्विटी में सेवरल इंडस्ट्रीज में. सेवरल इंडस्ट्रीज की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट की जाती है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट हमारा आता है लार्ज कैपिटल फंड.
लार्ज कैपिटल फंड वो होते हैं जहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है लार्ज कैपिटल इशू के लिए, जहां पर हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज टाइप की हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं लार्ज कैपिटल फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड्स व्हिच सीक कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन स्टॉक ऑफ लार्ज ब्लू चिप कंपनीज। आप चाहे तो इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। यू कैन again watch this short clip which I told about the large capital line, so you can also note down. So I have a short period of time, so I can't note there, so please. Second आता है mid cap fund, mid capital funds. Mid capital funds are those mutual funds which invest in small or medium sized company as there is no standard definition classified companies. कि ये जो होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कोई जो क्लासिफिकेशन होती है ना कंपनीज में, वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। ये इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो मिड लेवल की होती हैं, जहां पर जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कम पड़ती है। सो नेक्स्ट आता है स्मॉल साइज्ड कैपिटल फंड्स। जो स्मॉल साइज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन पर भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन कंपनी में क्लासिफाई नहीं की गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सो नेक्स्ट इसी में टाइप आती है, वो आती है हमारे पास डेट। यू ऑल नो दैट बोरोइंग्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। का जो प्राइमरी फोकस होता है ना, वो होता है फिक्स फंड में, फिक्स्ड इनकम में फोकस होता है। जैसे एग्जांपल्स, अ डेट फंड प्राइमरली फोकसेस ऑन फिक्स्ड इनकम ऑब्जेक्ट्स. Examples of this include short-term, long-term bonds, etc. Risk in this type of fund is moderate. These funds invest in debt instruments to ensure low risk and provide a stable income to the investors. So हमने क्या क्या की पॉइंट नोट किए कि पहले फिक्स्ड इनकम होती है, ओके, और शॉर्ट टर्म जो मीडियम टर्म की बॉन्ड्स होते हैं, रिस्क जो होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि बैलेंस रिस्क होता है, इसमें इतना रिस्क नहीं होता। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी हो तो प्लीज एडजस्ट कर लिए, क्योंकि मैं फास्ट लिख रही हूँ। और नेक्स्ट हमारा आता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है हमें कि हमें इससे लो रिस्क हो, और एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो इसमें टाइप्स आती है गिल्ड फंड्स। Gilt funds are those mutual funds which deals exclusively in gilt are called gilt funds with the view of creating wider investor base for government securities. The Reserve Bank of India encourages setting up of gilt funds. These funds are provided liquidity support by the Reserve Bank. So चलिए ये जो funds होते हैं ना, वो रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमें मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें इन्हें कैश में कन्वर्ट करना हो तो बहुत इजीली हो जाता है। सो दिस इज गिल्ड फंड्स। नेक्स्ट इसकी अगली टाइप है मनी मार्केट फंड्स, जहां पर जब हम मार्केट से पैसा बोरो करना हो। A money market fund is a mutual fund that invests solely in money market instruments. Money market instruments are forms of debt that mature is less than 1 year and are very liquid. Okay, so I think this is, I don't need to explain this, पर फिर भी मैं explain कर लेती हूँ। इसमें आती है जब वहाँ पर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सो जहाँ पर हमें जो वो फॉर्म ऑफ डेट होती है जहाँ पर एक लिक्विडिटी हमें जल्दी मिलती है, और जो पैसा है हमारा वो भी सेफेस्ट होता है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम इज लेस देन 1 year. So नेक्स्ट हमारा आता है इनकम फंड। इनकम फंड क्या होता है, कमेंट में बताइए।
comment down what is income fund. Okay, so next हमारी अगली टाइप है बैलेंस फंड, बोथ ऑफ मिक्सचर, जहां पर हम क्या करते हैं, इक्विटी भी लेते हैं और डेट भी लेते हैं। ये 2:1 की रेशियो भी हो सकती है, 3:1 की रेशियो भी हो सकती है, और 1:1 भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 2:1, 3:1 भी हो सकता है। सो नेक्स्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम वो होती है जब इन्वेस्ट करने के बाद जब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सो उस टाइप में म्यूचुअल फंड हमारी हेल्प करता है। और फिर आती है इनकम स्कीम। ये हमारी डेट स्कीम भी हम इसे बोलते हैं। और generally it's deal with fixed income securities such as bonds and corporate debentures, etc. These schemes aims at providing regular and steady income to investors. I think I don't need to explain this line, but still I'm choosing the key points, that is steady and regular. Next हमारी आती है हमारी बहुत सारी स्कीम आती है, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, NSE 50 हो गई, BSE हो गई, जहां पर हम फंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस ऑफ फंड्स। सो होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा आता है जियोग्राफिकल एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जहां हमारे आते हैं इंटरनेशनल, रीजनल म्यूचुअल फंड। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स आर दोज फंड्स दैट इन्वेस्ट इन नॉन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, एंड रीजनल फंड होते हैं जो कि एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां पर इन्वेस्ट करना होता है, वो होते हैं रीजनल म्यूचुअल फंड। हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी है, वो है अदर म्यूचुअल फंड टाइप, जहां पर 3 टाइप्स आते हैं। नो लोड फंड्स। नो लोड फंड्स बेसिकली 2 होते हैं, जहां तो लोडेड फंड्स होंगे, जहां तो फिर नो लोड होंगी। वैल्यू फंड्स वो होती है जब जो कंपनीज है ना वो ग्रोथ पर नहीं सेफ रहना पसंद करती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, और वो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, सच वैल्यू फंड, जहाँ पर इन्वेस्टर सेफली वो ग्रोथ से ज़्यादा उनका फोकस सेफ रहना होता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। और नेक्स्ट हमारी आती है फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड इज एन इंस्ट्रूमेंट फंड दैट होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स रैदर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन शेयर्स। कि जहाँ पर हम शेयर्स पर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, ये अनदर फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो होता है, जहाँ पर हम अपने फंड्स इन्वेस्ट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट, अपनी जो कैपिटल है उसे रेज कर सकते हैं। So a scheme that invests primarily in other schemes of the same mutual fund or other mutual fund is known as fund of fund scheme, जहाँ पर वो स्कीम जो प्राइमरली इन्वेस्ट करती है दूसरी स्कीम्स में, फंड्स ऑफ फंड्स उसे ही बोलते हैं। फंड ऑफ फंड स्कीम इनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू अचीव ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन थ्रू वन स्कीम। वो अपनी एक स्कीम से अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है उसे अचीव कर सकते हैं, कि जैसे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना हो। इट्स स्प्रेड रिस्क अक्रॉस अ ग्रेटर यूनिवर्स। ये इसका जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये प्राइमरी इन्वेस्ट करती है और अनदर म्यूचुअल फंड्स में, और इसका जो पोर्टफोलियो होता है ना उससे डाइवर्सिफिकेशन होता है बिजनेस का। सो दिस इज़ द फंड्स ऑफ फंड्स, दैट इज़ माई फेवरेट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। सो थैंक यू, एंड कमेंट में बताइए कि आपकी एक्सप्लेनेशन कैसी रही, एंड कीप सपोर्टिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट इन आवर एग्जाम्स। सो कीप इट अप, थैंक यू।